ममा संतान। तो मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी, संदीप तिवारी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं अपने इस चैनल से इस लॉकडाउन में अपने एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, आर टेट, बी टेट की तैयारी चला रहा हूँ। इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि देखिए, सरकार इस समय हम बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। अब देखिए, सबसे पिछड़ा एरिया हम लोग एमपी मानते थे, बिहार मानते थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये माना जाता है। वहाँ जो है मान लीजिए ठीक है, लेकिन यूपी जो है अपने आप में पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे आगे, वो भी प्रयागराज। अब यहाँ की स्थिति, इतना मानसिक स्तर गिर गया है सरकार की कि अपने उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री तथा 2 उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 3 मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद भी ये उत्तर प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं और न ही अपने कार्यविधियों को सही क्रम पे, सही समय पे नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यथावत पुरानी परीक्षाएं जो भी हुए हैं, 69,000 हो गया। हाँ, प्राथमिक शिक्षक हो गया, 4,000 वाली परीक्षाएं आनी थी, नहीं हुआ। टीजीटी पीजीटी नहीं हुआ, न पुरानी वैकेंसी क्लियर हुआ। ठीक है, माना कोरोना काल में कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ सड़बड़ हो गई, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तैयारी करने वाला छात्र को अब संविदा पर, वह भी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल संविदा पर 5 साल अभी नौकरी वाले रखेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका कि आप 60% सही हैं कि नहीं, पढ़ा पाते हैं कि नहीं, पढ़ाते हैं कि नहीं, आते हैं कि नहीं, रेगुलर आपका दिनचर्या क्या है, आप सब मतलब मूल्यांकन करेंगे। अभी तक परीक्षाओं में शिक्षण के रूप में मूल्यांकन किया जाता था, अब स्वयं शिक्षक का भी मूल्यांकन होगा। ठीक है, मूल्यांकन होना जरूरी है, समय आना पाबंदी है। अब तो थंब आ गया है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वीडियो कॉलिंग है, वीडियो रिकॉर्डर है, क्लास का सब कोर्स है, सब सही है, लेकिन 5 मतलब तैयारी करने में भाई 3-4 साल 5 साल, ये इतना इनका मतलब वैकेंसी रेगुलर तो आती नहीं कि हर साल, जैसे यूपी टेट या सी टेट या नेट जो है कि साल में परीक्षाएं 2 बार कराती हैं, ऐसी वैकेंसी तो इनकी आती नहीं कि साल में भाई 2 बार परीक्षा कराती है। साल भर लड़का तैयारी करे तो एक बार में मान लीजिए 6 महीने में नहीं हुआ तो दूसरे 6 महीने में हो जाता है, यानी 12 महीने में हो जाता है। अब इनकी वैकेंसी 5-5 साल पे, 10-10 साल पे, 12-12 साल पे एक बार वैकेंसी आएगी। अब एक बार वैकेंसी आ गई, उसमें लोग सोचते हैं तैयारी कर ले, हो जाए। तैयारी करते हैं, 5 साल परीक्षा की, तैयारी किए, परीक्षा दिए तो 5 साल कोर्ट में लगी, 10 साल, फिर 5 साल करने कराने, यानी 15 साल ये ऐसे ले लेते हैं। 15 साल ये चला गया, फिर 5 साल ये कहने अब होगा भी तो अब संविदा पे, तो 20 साल ऐसे ही चला गया। तो 20 साल के बाद जो नौकरी कितनी समय बचेगी। तो इसलिए आप लोग केवल पढ़िए। लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हर जगह के युवा वर्ग के जो है, जैसे हमारे युवा वर्ग के नेता जो है अनिल सिंह, विक्की खान, इलाहाबाद प्रयागराज से लड़ रहे हैं। कोचिंग संस्थान हमारे चंद्रा इंस्टीट्यूट के सभी सर, निर्णय एकेडमी के सभी सर, संस्कृत गंगा के सभी सर और अन्य कोचिंग संस्थान जेनिथ के भी सभी सर, इलाहाबाद के सभी जो अच्छे अच्छे टीचर संस्थान हैं वो भी बौखला गए हैं। क्यों बौखला? क्योंकि वह भी भुक्तभोगी हैं। 10-10 साल, 12-12 साल तैयारी किए, एक नंबर, आधे नंबर से छट गए इंटरव्यू में, तो अपना कोचिंग चला रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारी की आस में लगे थे, नहीं हो पा रहा है। तो अब ताड़ना, अब देखिए बच्चों, हम लोगों के हाथ में है कि भाजपा सरकार कैसे, अगर ये अपनी वापस लेते हैं, सुधार करते हैं, गलती की है तो सुधार करें, अगर अन्यथा सुधार नहीं करते हैं तो भाई देखिए तो हम लोग भी तब मजबूर हैं। सरकार इनकी हर जगह सब जगह अच्छी है, लेकिन रोजगार के मामले में बहुत घटिया काम कर रही है। तो ऐसा तो अन्य सरकार करती थी, चलिए ठीक था, लेकिन जब ये करने लगे तो ये अब असहनीय हो गया है। सब चीज़ का एक समय होता है, सहन करने की क्षमता होती है। इन पर एक विश्वास था, इन्होंने आने से पहले कहा था मैं आऊँगा तो पहले रोजगार दूंगा, भाई भतीजावाद खत्म करूँगा। तो भाई भतीजावाद खत्म करने की जगह ये नई राजनीति। चलिए, फिर भी वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है तो हम राजनीति नहीं करेंगे, बस
छोटे में शॉर्ट में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि हिंदी में देखिए सबसे पहले आता है वर्ण। वर्णमाला में पहला भाग है वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं, देखिए समझिए वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी भाषा, देखिए अब भाषा आ गया। हर एक विषय की अपनी अपनी एक भाषा होती है, ठीक। पहले भाषा समझ ली, भाषा क्या है। भाषा जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, ये सब हमारी भाषा होती है। और हर भाषा में अपनी अपनी व्याकरण होता है, अपना अपना एक सूत्र होता है। तो इसी प्रकार एक हमारी हिंदी है, हिंदी हमारी भाषा है, भाषा में ही हमारा एक वर्ण है। तो वर्ण जो है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये परीक्षा में हमारा पूछता है सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई पूछे, लघुतम इकाई पूछे, सूक्ष्मतम इकाई पूछे, या न्यूनतम इकाई पूछे, या ध्वनि पूछे, सबसे छोटी, तो हमारा जो क्या होगा उत्तर वर्ण होगा। देखिए अब वर्ण को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो वर्ण को हम एक स्वनिम के नाम से जानते हैं, अक्षर के भी नाम से जानते हैं, ध्वनि के नाम से जानते हैं। वर्ण को हम अन्य 3 नामों से भी जानते हैं। देखिए अक्षर हो गया, ध्वनि हो गया, स्वनिम हो गया। वर्णों को स्वनिम भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, ध्वनि भी कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुतम इकाई, सूक्ष्मतम इकाई, या इसे न्यूनतम इकाई, सबसे छोटी यानी न्यूनतम से न्यूनतम इकाई जो होती है वही वर्ण होता है। अब वर्ण को हम और परिभाषित के रूप में समझते हैं। परिभाषा हमारा ये हो गया। अब समझने के लिए यह उदाहरण देखिए, जैसे वर्ण देखिए, अब देखिए वर्ण हमारा एक एक अक्षर आ गया, ठीक। इसमें क्या हो गया वर्ण, देखिए क म ल, एक हमने ये शब्द लिखा, ठीक, ये शब्द है, तीनों मिला देते हैं तो शब्द हो जाता है, अलग अलग कर देते हैं तो ये क म ल अलग अलग हो गया। देखिए ये वर्ण हो गया। अब इसको हम और खंड करते हैं, जब और तोड़ते हैं तो उसको हम अक्षर कहते हैं। देखिए क्या है अक्षर। अब देखिए क्षर का अर्थ होता है मतलब क्षण होना यानी नाश होना, जिसका नाश हो जाए उसका क्षर कहते हैं। लेकिन अक्षर उसे कहते हैं जिसका नाश न हो, यानी वह अपने मूल खंड छोटी सी छोटी अवस्थाओं में चला जाए, उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर को परिभाषित करने के लिए इसी को हम, कमल को जब हम तोड़ते हैं तो उसे हम वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास, वर्णों का खंड खंड करना ही हमारा वर्ण विन्यास कहलाता है। और वर्ण विन्यास करने पर जब हम उसे स्वर और व्यंजन अलग अलग कर देते हैं तो शुद्ध व्यंजन जो होता है हमारे, देखिए शुद्ध व्यंजनांत जो होते हैं वह अर्धमात्रिक वर्ण में, अर्धमात्रिक में लिखे जाते हैं। तो ये हमारे शुद्ध व्यंजन है क। इसमें अ जो है हमारा ये स्वर होता है, स्वर मिल करके हमारा क का उच्चारण होता है, जिसको हम वर्ण कहते हैं। लेकिन शुद्ध व्यंजन में कहा जाए तो अर्धमात्रिक जो हलंत लगे होते हैं उसे शुद्ध व्यंजन कहते हैं। ये क हलंत है, क अ लगेगा तब जाके क होगा। ऐसे क, धन अ, धन देखिए म में अ है, फिर ल में अ है, तो इसको हम धन धन करके तोड़ दिए थे। क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, यानी 3 है तो 3 अ और निकाल लिए तो ये 6 हो जाते हैं। अक्षर जो होते हैं हमारे 6 होते हैं। शब्दों में हमारे ये देखिए 3 वर्ण हैं। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, यह समझना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए हमने आपको वर्ण विन्यास कर दिया, खंड खंड कर दिया, तो तोड़ करके हमने समझा दिया। अब अक्षर जो मूल अवस्था में आ जाए, सबसे लास्ट अवस्था होती है, उसी को हम देखिए ध्वनि अक्षर स्वनिम कहते हैं। यही हमारा वर्ण होता है। इसको हम सामान्य तौर से अक्षर भी कहते हैं। तो अक्षर कहते हैं तो यही देखिए क, अब ये हमारा अक्षर हो गया क हमारा ये अक्षर भी कहते हैं। लेकिन अगर मूल रूप में, अगर व्याकरणिक रूप से जाए तो क हमारा केवल ये अक्षर है, जिसका कोई नाश नहीं होता, ये अक्षर है। लेकिन ये सामान्य रूप से, सामान्य बोलचाल में सब लोग कह देते हैं, लेकिन है यही अंतर होता है। क क्या है, ये वर्ण है, लेकिन अक्षर करेंगे तो क में अ है, क में अ है। देखिए यही क में अ है, यह 2 पार्ट में हो जाता है, इसको हम अक्षर कहते हैं, ठीक। अब अक्षर भी समझ गए होंगे, वर्ण भी समझ गए हैं। अब वही वर्ण का ही हम वर्णमाला, और वर्ण से वर्णमाला बनता है। वर्णमाला में हमारा वर्ण था, समझा दिए। वर्ण को, वर्ण की परिभाषा क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लघुतम इकाई, न्यूनतम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब वर्णों को किस किस नाम से जानते हैं, तो वर्णों को नाम को हम स्वनिम के नाम से जानते हैं। परीक्षा टेप पे पूछा गया स्वनिम किसे कहा जाता है, तो वर्ण को। अक्षर किसे कहा जाता है, वर्ण को। ध्वनि किसे कहा जाता है, वर्ण को।
अब सामान्य रूप से इसे समझा जाए तो वर्णों की जो बोलचाल की भाषा होती है, एक दूसरे को जो हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? वर्ण है, शब्द है, भाषा है, ठीक, ध्वनि है। ध्वनियों के माध्यम से जो हम बोलते हैं, अब ये ध्वनि ट्रांसफर होकर आपके कान में श्रवण के माध्यम से सुनाई देता है। भाषा के देखिए 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहले ही आता है ध्वनि। ध्वनि मतलब सुनना। पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, सुनना, बोलना, फिर उसके बाद पढ़ते हैं, तब लिखते हैं। तो देखिए यहाँ भी वही है, ध्वनि पहले आता है। सबसे छोटी इकाई हमारा ध्वनि है, अक्षर है, स्वनिम है। इसी को हम, इसी का पर्याय है ये सब, तो हम पहले ध्वनि को ही लेते हैं। अब आता है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला देखिए हमारे वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध वर्णों का व्यवस्थित समूह एवं क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला अब बाद में समझिए, पहले माला समझिए। गले में जैसे कोई माला पहना है, गुड़िया देखिए मोती का हो गया, मोती का माला हो गया, चाहे फूल का माला हो गया, देखिए कितना बढ़िया माला बनाते हैं। और लास्ट में थोड़ा सा यहाँ आकर के माला लगाते हैं, तो यहाँ आकर के आगे थोड़ा गुलाब लगा देते हैं। या जो महिलाएं माला पहनती हैं, तो क्या कहते हैं उसे, मंगलसूत्र, तो उसमें देखिए तो क्या सोने का थोड़ा लॉकेट लगा देते हैं। तो यही एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह होता है। उसी प्रकार ये शब्दों का भी एक समूह होता है, वर्णों का भी एक समूह होता है, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह और क्रमबद्ध समूह होता है, कौन सा शब्द को किस स्थान पर रखा जाए, उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला कितने प्रकार का होता है, इसमें वर्णमाला में व्यंजन कौन कौन है, स्वर कितने हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो वर्णमाला हमारा 2 प्रकार का होता है, एक लिखने के आधार पर, एक उच्चारण के आधार पर। तो हम बताते हैं लिखने के आधार पर। देखिए लिखने के आधार पर वर्णमाला के प्रकार, पहला क्या है? लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 52। और दूसरा क्या है? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितना है? उच्चारण के आधार पर 44। चारण से क्या है? 44। और लिखने के आधार पर क्या है? 52। ठीक, लिखने के आधार पर 52 है, जिसमें पहला हमारा क्या है? स्वर है। स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। फिर आता है दूसरा व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। फिर तीसरा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितनी है? 4। फिर चौथा क्या आता है? संयुक्त व्यंजन के बाद द्विगुणित व्यंजन आते हैं। द्विगुणित व्यंजन, आगत व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, आगत व्यंजन और विकसित व्यंजन। ये 4 नाम से देखिए जानते हैं। ये कितनी है? ये भी 2 हैं। अब आता है पांचवा हमारा अयोगवाह। इनकी भी संख्या 2 है। 2, 2, 4, 4, 8, 8, 8, 8 और 33। 33, 7, 40, 41 और 11। 41 और 11 52। तो देखिए 11 + 41 = 52। ठीक, अब इसमें क्या है? उच्चारण के आधार पर केवल यही स्वर बराबर 11 और दूसरा क्या है? व्यंजन बराबर 33। 11, 33, 44। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, स्वरों की कुल मिलाकर के, मतलब वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, तो वर्ण में व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या हमारा 44 है और लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है।
हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 52, यह मुख्य हो, लिखने के आधार पर 52। इसमें अब देखिए स्वर हो गया 11, व्यंजन हो गए 33, संयुक्त व्यंजन हो गए 4, द्विगुणित व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, विकसित व्यंजन, आगत व्यंजन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ये तो नॉर्मल आता है, अब इतना सरल प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है। द्विगुणित व्यंजन, आगत व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, विकसित व्यंजन 2 है, अयोगवाह हमारा 2 है। अब ये 2 आप यहाँ जान लीजिए अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह देखिए अंग अह, ये हमारे 2 है। हिंदी में अयोगवाहों की संख्या 2 है, यही संस्कृत में 4 हो जाता है। तो संस्कृत में एक अर्ध विसर्ग क ख और अर्ध विसर्ग प फ, यानी जिह्वा मूली क ख और उपपदमानी वाला प फ, 2 और 2 ये 4 हो जाते हैं अयोगवाह संस्कृत में। हिंदी में हमारे 2 हैं, तो हम इसमें हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में हमारे अयोगवाहों की संख्या 2 है। द्विगुणित व्यंजन की हमारी संख्या 2 है, जो हमारा ड ढ आता है, ड ढ, ठीक, ड ढ, यही हमारे 2 हो गए। संयुक्ताक्षर व्यंजन देखिए, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ये कौन होते हैं भैया, तो ये भी देख लिए, छ, र, ज्ञ और स्र, स्र स्र, छत्रज्ञ, छत्रज्ञ स्र, स्र कौन सा है, स्र, छत्रज्ञ स्र। ये देखिए हमारे क्या हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। और व्यंजन हमारे जो 33 है, इसके 3 प्रकार हैं, इसके 3 प्रकार है। एक होता है स्पर्श व्यंजन, जो क से म तक, क से म तक बराबर 25, और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य वरल, य वरल बराबर 4। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या थे, चार। तो देखिए 25 और 8 कितने हो गए, 33, ठीक। ये हमारे व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन क से म तक, क ख ग घ ङ च छ ज ज ट ड ढ ढ त थ द न प फ ब भ म। अब देख क वर्ग में 5 हैं, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग 5, तो च वर्ग, अब इसी को क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में जो है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। तो 50 25, 5 गुणे 5 बराबर 25 हमारे व्यंजन हो गए। स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन य व र ल, उष्म व्यंजन स श स ह, ये उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, यही 2 आपको भूलता है। तो यह भूलने के लिए आप याद कर लीजिए कि य व र